संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। एक बार फिर आप सभी का बहुत बड़ा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हाथ जोड़ के एक बार फिर आप सभी से मेरी बेनती है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम मिलजुल कर सिक्खी का प्रचार कर सकें। या कह लीजिए कि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक हम इस वीडियो को ले जा सकें। संगत जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो मैं हिंदी में क्यों बना रही हूँ। संगत जी, जो बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, उस बात से जो मेरा और आपका पिता है संगत जी, जो गुरु नानक देव जी हैं, सच्चे पातशाह जी हैं संगत जी, वो ये नहीं देखते हैं कि जो भगत है वो हिंदू है कि सिख वीर है कि मुसलमान है। संगत जी, वो सिर्फ अपने भगत की भक्ति देखते हैं, है ना। तो गुरु नानक देव जी सिर्फ वही देखते हैं, सिर्फ उनकी भगत की श्रद्धा देखते हैं, ना कि उसका मज़हब देखते हैं कि वो किस मज़हब को बिलोंग करता है। संगत जी, इसीलिए मैं हिंदी में बना रही हूँ कि अगर किसी लोड़वंद, जैसे कोई मेरा हिंदू वीर है, हिंदू बहन है, मुसलमान भाई, मुसलमान बहन, संगत जी कोई भी है जो इस टाइम पर जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, वो पूरी तरह से समझ सके, वो इसके फ़ायदे हर एक चीज़ संगत जी वो समझ के वो नाम जप सके। इसीलिए मेरा मकसद है कि मैं इस वीडियो को हिंदी में बनाऊं। संगत जी, बात शुरू करते हैं। ये तब की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुआ था। संगत जी, जब आपको पता ही है, जब बंटवारे हुए थे तो कहीं वहाँ के कई मुसलमान भाई हमारे इंडिया में आ गए थे और हमारे कई हिंदुस्तानी भाई वहाँ पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, तो संगत जी उस समय की बात है जहाँ वहाँ से एक पठान, संगत जी एक पठान, और आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो बंटवारे के टाइम पर इंसान का हर एक चीज़ छूट गई थी। जैसे अगर उस टाइम पर अगर कोई पाकिस्तान में बड़े बड़े कोठियों में रह रहा है, बड़ी बड़ी उसके बंगलोज हैं, वहाँ पर वो रह रहा है, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो उसको वहाँ पर वो सब कुछ छोड़कर हमारे इंडिया में आना पड़ा। वहाँ पर एक नए सिरे से सब कुछ चालू करना पड़ा। ठीक है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तानी भाई जो वहाँ पर चले गए, वो यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़कर अपना कुंबा जो पूरा उन्होंने इतने प्यार से अपना घरौंदा बनाया, वो सब छोड़कर उनको वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, तो संगत जी वहाँ से जब एक पठान भाई वहाँ से जब यहाँ पर आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। संगत जी कुछ भी नहीं, ना खाने को खाना, ना पहनने को कपड़ा, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके सब कुछ, पूरा परिवार उनका बस यूं ही बेघर हो गया। ठीक है, तो उस समय पर संगत जी उनको एक संतों का साथ मिला। ठीक है, वो एक संत के डेरे पर रुके, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे खाना मिल रहा है, मुझे लंगर तो मिल ही रहा है और मैं साथ में गुरु नानक की सेवा भी कर रहा हूँ। तो बड़े खुश थे वो पूरा परिवार, उन्होंने सेवा करनी चालू कर दी, सब ने मिलकर सेवा करनी और साथ में लंगर खा लेना। ठीक है, लंगर भी हर समय पर, चाय के टाइम चाय, नाश्ते के टाइम, आपको पता ही है गुरु घर में जैसे सब लंगर बंटता है। संगत जी उनको वो सब कुछ टाइम टू टाइम मिलना, और वो बड़े सुखी कि भाई सेवा करनी, काम तो वैसे कीर्त तो वैसे ही वो करते थे, तो चलो सेवा सही, तो बड़े खुश थे वो सेवा करनी। एंड साथ में उन्होंने ये लंगर खा लेना, परिवार का पेट भी भर जाना और सेवा भी, मतलब वो लेखे भी लग जाएगी सेवा करने गुरु नानक के संगतों की। तो संगत जी ऐसा बस ये सिलसिला चल रहा था। तो एक दिन संतों ने पूछा उनको अपने पास बुलाकर कि भाई तुम यहीं पर हो, तुम सेवा करते हो, लंगर खा लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक अपना किर्त अगर करनी हो तो तुम क्यों नहीं करते। तो वो कहने लगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ आमदनी ही नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से अपनी किर्त चालू करूँ, अपना काम कैसे चालू करूँ, अपना कोई बिजनेस में कैसे चालू करूँ।
ठीक है, संतों ने कहा। तो संतों ने उनको सलाह दी कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप सुखमनी साहब जी का पाठ करो, देखना बस आप करने चालू होगे और आपको सारी खुशियाँ, आपके सारे सुख ना आपके पास आ जाएंगे। तो वो पठान बेचारा, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो सुखमनी साहब आता नहीं है, एंड जो पहली बार सुखमनी साहब करता है उसे पता है कि वो थोड़ी सी कठिन बाणी है, थोड़ा समय ज़्यादा लेती है ना दूसरों के मुकाबले। तो लेकिन वो तो मतलब सिख भी नहीं, पठान भाई, और उनको तो वो आता ही नहीं ये सुखमनी साहब पढ़ना। वो तो अरबी वगैरह वहाँ से जो पाकिस्तान से जब आए थे तो अरबी वगैरह उनको आती थी, तो उनको बिल्कुल नहीं आता था। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं बाबा जी, मैं तो ये सुखमनी साहब नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो संतों ने कहा कि वो कोई बात नहीं, सुखमनी साहब नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि तुम सुखमनी साहब नहीं कर पाओगे। सुखमनी साहब जी की एक अगर पंक्ति भी आप करोगे ना तो उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा, परेशान मत हो। तो उन्होंने वचन किए और उनको कहा कि भाई आपको जो नाम जपना है वो है प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। ठीक है, उन्होंने ये उनको पंक्ति दी कि आपको ये पंक्ति हमेशा जपनी है, रात दिन जपनी है ये पंक्ति। तो वो बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, वो घर में गए, अपनी फैमिली को बताया, अपने परिवार से बात की, अपनी वाइफ को बताया, अपने बच्चों को बताई, वो पंक्ति याद करवाई और कहा कि भाई अब तुम्हें ये पंक्ति हर वक्त करनी है। जैसे हम सेवा कर रहे हैं ना, जैसे हम सेवा करते हैं तो उस टाइम पर, घर में बैठे हुए उस टाइम पर आपको ये पंक्ति रात दिन करते रहना। उसने अपने परिवार को ऐसे कहा। तो वो खुश हो गए, चलो ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसका महात्म ज़्यादा है क्योंकि ये संतों ने दी है, तो उन्होंने कहा ये ज़रूर करना। तो उन्होंने चालू कर दिया। परिवार भी गुरु नाल जुड़ा हुआ था, मतलब उनको भी गुरु पर पूरा भरोसा था। सबने, परिवार ने चालू कर दिया, वो बच्चों ने चालू कर दिया, वाइफ ने चालू कर दिया। उन्होंने खुद सेवा करनी, बर्तन की सेवा, संगत की सेवा, जूठे झाड़ू की सेवा, कोई सेवा करनी, साथ में अपना नाम जपना चालू रखना। प्रभ के सिमरन नवनिध, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, ये बोलते रहना। ठीक है, तो बस उन्होंने बताया कि 2-4 दिन ही बीते, वहाँ पर एक जमींदार जो होते हैं वो वहाँ पर आए बाबा जी के पास। ठीक है, अपनी दसवंत देने आए, उनसे मुलाकात करने आए, उनसे दर्शन करने आए। तो उन्होंने बताया कि मेरा कारोबार तो बहुत है मगर मेरे पास ना बंदे नहीं हैं काम करने के लिए। उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई। तो वहाँ पर उनकी नज़र ना ये परिवार पर गई, वो जो जमींदार था उसकी नज़र ना ये परिवार पर गई कि ये परिवार सेवा कर रहा है, बड़े प्यार से सेवा कर रहा है और ना साथ में नाम जपी जा रहा है। उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी। तो वो बड़े खुश हुए कि मुझे तो बंदे तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन वो फिर चोरी करेंगे बीच में से, है ना। जैसे अगर हम बिजनेस किसी को सौंप देते हैं तो वो कैसे बीच में से अपना फिर मार्जिन रखना चालू कर देते हैं। तो उनके जहन में ये बात आई कि भाई अगर मैं और कोई बंदा अगर ले लूँगा तो उसने तो क्या करना है, चोरियाँ करनी चालू करनी बीच में से ना। तो ये तो गुरु से जुड़ा हुआ परिवार है। एक तो कारोबार करते समय नाम भी जपेगा और ये ऐसे गलत काम नहीं करेगा। तो इनके जिम्मेदार जो जमींदार थे वो उनके पास गए, वो पठान भाई के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे ये काम है, मेरा कारोबार बहुत है, मेरी ज़मीनें बहुत है, लेकिन मेरे पास कोई बंदा नहीं है। तो तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हारे परिवार समेत मैं तुमको लेके जाऊंगा, खाना पानी रहने के लिए घर में सब कुछ दूंगा, आप खाली मेरे साथ चलो। तो वो जो पठान भाई था वो भी अपने असूलों का पक्का। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, जिन्होंने मुझे यहाँ पर ठहराया, मुझे सब कुछ खाना दिया, हर एक चीज़ दी, उनसे पहले आज्ञा लो, वो संतों से पूछो, अगर वो आज्ञा देंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वो गए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि संतों से कहा, बाबा जी से कहा कि भाई मुझे ये परिवार को लेकर जाने की आज्ञा आप दोगे, मैं वहाँ पर अपनी जो सेवा है वो जो उनका कारोबार है वो ये संभाल लेंगे।
और बदले में मैं उनको रोटी पानी, रहने के लिए घर, कपड़ा पहनने के लिए हर एक चीज़ दूंगा, तो क्या मैं इनको लेके जा सकता हूँ? तो वो संत तो फिर आपको पता ही है, वो किसी को बांध के रखने वालों में से नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से वो कहते हैं कि जो आपको करना है वो अपनी मर्ज़ी से कीजिए, सिर्फ नाम जपिए। वो सिर्फ यही चाहते हैं, संत सिर्फ यही चाहते हैं कि बंदा नाम जपता रहे, वो जहाँ भी खुश रहे, जहाँ पर वो रहना चाहता है वहाँ पर वो रहे। ठीक है, तो उन्होंने इजाज़त दे दी, उन्होंने कहा कि भाई हाँ जी आप लेके जा सकते हो। तो वो जो जमींदार था वो जो परिवार को अपने साथ ले गया, और उसने देखा कि भाई जो पठान भाई था उसने रात दिन सेवा करनी, साथ में नाम जपते रहना, हर वक्त वो साथ में फसल करते रहना, खेती करते रहना और साथ में नाम जपते रहना। उसने देखा ये सब चीज़ें, उसने नोटिस करी। तो फिर उसने बाद में ये भी चीज़ देखी कि वो कहने लगा, जमींदार जो था वो कहने लगा कि ऐसी फसल आज तक नहीं हुई है। फसल में हर साल होती है मेरी, मगर ऐसी हरी भरी फसल, इतनी ज़्यादा अच्छी फसल, ये सब कभी नहीं हुआ। ये सब इसी की वजह से हुआ है कि वो नाम जपते जपते उसने सारा काम किया। उसने अपनी सारी जो उसकी किर्त थी वो उसने नाम जपते जपते की, इसलिए। तो अब उसने वो एक ज़मीन का टुकड़ा उसको दे दिया कि भाई तुम्हें भी बनता है। उसने खुश होकर वो चीज़ दी उनको, और फिर उनकी कमाई जो है वो बढ़ा दी, सब करा दी, क्योंकि उसने देखा कि वो बंदा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो जब उसने अपना खुद का चालू किया काम करना, अपनी खुद की फसल करनी चालू की, पठान भाई की कमाई में और बरकतें पड़ गई, और उसने फिर एक घर खरीद लिया, घर से उसने कोठी बनवा ली, उसने हर एक चीज़, अपने जो सुख की चीज़ें हैं वो सब वो लेता गया, उसका काम बढ़ता गया। ये सब सिर्फ इसलिए कि उसने संत के दिए हुए वो सिमरन को, वो पंक्ति जो उन्होंने उसको बख्शिश करी थी, उसका नाम उसने हर वक्त जपा, हर वक्त भक्ति की उसकी, उस पंक्ति की वो हर वक्त जपता गया, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह में आकर। उसने सिर्फ उन्होंने दिया और ये जपता गया, और ये आगे बढ़ता गया। फिर उसने जब देखा कि आज मेरे पास सब कुछ है, वो फिर से एक बार वही संत के पास गए। उन्होंने कहा कि आज संतो मेरे पास सब कुछ है, आपने एक पंक्ति दी और मेरी दुनिया बदल गई। मेरे पास आज हर जो सुख है वो सारे सुख में आज मेरे पास है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे एक ऐसी शब्द दो, एक ऐसा आगे पंक्ति दो जो मुझे, मेरी आत्मा को शांति मिले, जिस चीज़ से मेरी आत्मा शांत हो, मैं वही नाम जपता रहूँ, अब मुझे वो पंक्ति दो। तो संत भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भाई वाकई बंदे में लालच नहीं है, बस वो, क्योंकि जैसे हम जैसे पापी बंदे कैसे कि अब वो मिल गया है, अब थोड़ा और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बंद ही नहीं होती है, आज ये चाहिए कल वो चाहिए। लेकिन वो उस पठान ने कहा कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे मेरी आत्मा को खुराक मिले, अब वो चीज़ दो। ये तो सब सुख हो गए, तो दुनियावी सुख है, लेकिन मेरी आत्मा को जिस चीज़ से खुराक मिले, अब मुझे वो शब्द दो। तो उन्होंने कहा कि संतों ने कहा अब तक आपने किया प्रभ के सिमरन, रिद्ध सिद्ध नवनिध, जो कि आपको सब कुछ मिल गया, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब कुछ, जो सुख आप चाहते थे वो सब मिल गए। ठीक है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ का मतलब वही है कि कमाई में बरकत पड़ जाती है और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। तो अब उन्होंने दिया प्रभ के सिमरन, ज्ञान त्यान तत्बुद्ध। उन्होंने अब वो पठान को ये दिया, ये पंक्ति दी और कहा कि अब इस पंक्ति का तुम सिमर करते रहो। संगत जी, आप समझ सकते हो, सिर्फ एक पंक्ति में इतनी शक्ति है, तो पूरे सुखमनी साहब में कितनी शक्ति होगी। संगत जी, सुखमनी साहब की बाणी वो इसलिए बनी है कि सुखों की मनी कहा जाता है, सुख देने वाली बाणी, सुख, जो सारे सुख, संसार के सब सुख हैं वो देने वाली बाणी है। संगत जी, ये पंक्ति में बड़ी शक्ति है। अगर किसी की ऐसी तकलीफ है, जायज़ मांग है संगत जी, तो बाबा जी ज़रूर सुनेंगे। ज़रूर इस जाप का सिमरन किया करो। हो सके तो
अमृत वेले उठ के 11 माला पड़ा करो संगत जी। 108 मोती की जो माला होती है वो 11 बार जल रख के किया करो संगत जी। ज़रूर बरकत पड़ेगी, ज़रूर बरकत पड़ेगी। करके देखना ये सिमरन का जाप, प्रभ के सिमरन, रिद्ध सिद्ध नवनिध संगत जी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके आजू बाजू आ जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी संगत जी। नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सारे जो पदार्थ हैं आपके पास खुद आ जाते हैं संगत जी। ज़रूर से ये सिमरन का जाप करो। अगर आपको वाकई ही तकलीफ़ है, आपकी कमाई नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास कपड़ा नहीं है, आपकी मांग जो है वो जायज़ है, तो संगत जी गुरु पिता ने ज़रूर सुननी है। और गुरु पिता ने ये नहीं देखना है कि आप किस मज़हब को बिलोंग करते हो, उन्होंने सिर्फ आपकी भक्ति देखनी है। ज़रूर से जाप करो संगत जी। समाप्ति है संगत जी। आओ एक बार फिर फतेह की सांझ डालिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।